उन्होंने एवरेज लगा लो साल का आप लगा सकते हो, बाजू के 48 लाख रुपए साल का, 2 साल में करोड़पति। तो मतलब कि आप देख लो ऐसा भी नहीं, कि बहुत पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में कि अगर आप सही से काम करते हो। पोटेंशियल बहुत है। तो हम चलते हैं आपकी इनकम की तरफ, जिसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। कि सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपका कितना वो रहता है पोर्शन। गेस्ट पोस्टिंग से होता है अराउंड, अगर मैं बताऊं मोटा मोटा तो 3-3.5 लाख के आसपास हो जाता है। सो हे गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में आप कह सकते हो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत ही हमारे साथ एक गेस्ट आएंगे आज, जो कि बिना एडसेंस के, बिना किसी चीज़ के, महीने के मोर देन 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। और इनकम की बातें बाद में करेंगे, बट हाँ, ये एक ऐसी वीडियो के लिए इसमें आपको पता लगेगा कि आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा कि ऐसे ऐसे भी लोग अर्निंग कर रहे हैं और आप भी ऐसे अर्निंग कर सकते हैं। जो आज के हमारे गेस्ट है रोहन भाई, जो कि कमा रहे हैं मोर देन 3 लाख फ्रॉम गेस्ट पोस्टिंग। जी हाँ, अब आप कमा रहे होगे, आपने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एडसेंस, इन सब से आप कर रहे होगे, बट गेस्ट पोस्टिंग आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया होगा। बट ये भाई जो है कमा रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग से बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि इस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। और एडसेंस में अगर आपको 400-500 डॉलर बनता है, तो गेस्ट पोस्टिंग में आपको 3-4 हज़ार डॉलर बनेगा, जो कि भाई आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले भाई आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जी थैंक यू, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस सब ठीक। तो सबसे पहले आप ऑडियंस को अपना थोड़ा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम है रोहन त्यागी और मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट हूँ। और मैं बेसिकली अर्न करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू, एडसेंस के थ्रू। मेन तो मेरी यही है सोर्स ऑफ इनकम जिनसे मैं अर्न करता हूँ। ये छोटा सा इंट्रो क्या, आप कहाँ पे रहते हो ये थोड़ा बता दिए अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं रहता हूँ दिल्ली में, दिल्ली बेस्ड ही हूँ मैं, और शुरू से दिल्ली में ही हूँ। और मेरी एजुकेशन हुई है दिल्ली में ही। और वैसे मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, सिविल से मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। मैंने थोड़े टाइम जॉब करी भी थी, पर मेरे को इतना इंटरेस्ट आया नहीं, तो मैंने करियर स्विच कर लिया और मैं ब्लॉगिंग वाली फील्ड में आ गया, क्योंकि मेरे को काफ़ी बेटर लगा ये। कि कैसे हुआ ये आपका कि चेंज ब्लॉगिंग में, एक इंजीनियर थे, कैसे आप इंजीनियर ब्लॉगिंग में आए? मैं थोड़ा स्टोरी डिटेल में अगर हो सके तो बता दी थोड़ा सा। बेसिकली जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो फिर मेरा जॉब में इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ जॉब। मैंने 1-2 जगह पे इंटरव्यू दिए भी, मैं पास भी हो गया। मैं 3-4 दिन साइट पे गया भी, पर मेरे को इतना पसंद आया नहीं, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको 12-14 घंटे की तो शिफ्ट देनी पड़ती है। सिविल इंजीनियर अगर आप हो तो पूरे दिन आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा, और टाइम का वहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है। और इस फील्ड में जो डिफरेंस है, इस फील्ड में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत है अपने लिए, फैमिली को देने के लिए, अपने लिए, फ्रेंड्स को देने के लिए। यहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा है वहाँ से कंपेयर करूँगा मैं तो। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये इस फील्ड के अंदर मैं आया कैसे, तो एक मेरा फ्रेंड है, तो अभी दिल्ली में ही है, मेरे स्कूल का ही फ्रेंड है। तो काफ़ी एक फ़नी स्टोरी या फिर कुछ भी समझ लो, मैं मूवी देखने के लिए गया हुआ था उस दिन, उसका बर्थडे था। उसने बताया भी नहीं उसका बर्थडे था। वो कह रहा था कि पार्टी मांग लोगे, इसलिए नहीं बताया मैंने। तो मैंने उससे पूछा कि और क्या कर रहे हो आजकल, मिल गया मेरे को वहाँ पे। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं महीने के 30-40 हज़ार रुपये निकाल लेता हूँ। और ये 2017 की बात है, 17-18 की। उस टाइम 30-40 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो ब्लॉगिंग के अंदर ऐसे कैसे निकाल लेगा। मेरे को तो झूठ लग रहा था, मैं पता नहीं क्या बोल रहा है कि इतने पैसे निकाल लेता हूँ मैं। क्योंकि वो असल में, एक मज़े की बात और बताता हूँ, वो बंदा 11th के अंदर फेल हो गया था, उसे स्कूल से निकाल भी दिया था। और अगर उसके बारे में बताऊँ ना मैं, तो वो आज की डेट में बहुत अच्छा कमा रहा है, मतलब बहुत अच्छा। हमारे स्कूल में इतना कोई कमा नहीं रहा होगा जितना वो कमा रहा है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, इतना अच्छा कमा रहा है वो। और उससे फिर उसका मेरा कांटेक्ट हुआ नहीं कुछ टाइम तक। फिर एक दिन वैसे ही इंस्टाग्राम पे उससे कांटेक्ट हुआ दोबारा। तो उसने कुछ है ना पोस्ट वोस्ट डाल रखी थी अपनी वेबसाइट की। तो मैंने पूछा भाई क्या करता रहता है ये वो। तो फिर उसने मेरे को ऑफर करी कंटेंट राइटिंग की जॉब, कि क्योंकि मेरी इंग्लिश वगैरह ठीक थी और उसको कंटेंट राइटर की नीड थी। तो मैंने कर लूँगा भाई, उस टाइम मैं फ्री था। तो उसने बोला मैं तेरे को 5,000 रुपये दे दूंगा महीने के, और तो मेरे लिए कंटेंट लिख दे 20-25। फिर मैंने उसके लिखने शुरू करे। मेरे को लग रहा था कि यार 5,000 रुपये ठीक है, क्या नुकसान है, फ्री तो हूँ अभी। उस टाइम मैं जॉब भी नहीं कर रहा था, थोड़ा फैमिली का बिजनेस है तो मैं थोड़ा उसके अंदर भी देख रहा था, तो फ्री टाइम में मैं राइटिंग कर लेता था। तो जब मैंने करा ये सब, फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि यार क्या करता है तू, मतलब कैसे दे रहा है पैसे वैसे, क्या कितना कमा रहा है ये वो। मैंने दोबारा पूछा तो उसने वही बोला कि आ जाते हैं 50,000 के आसपास मंथली। फिर मेरे को थोड़ा बिलीव होना चालू हो गया, वो पैसे भी दे रहा था, कंटेंट वगैरह लिखा रहा था। तो मैंने उससे फिर बात करी कि यार एक काम कर, मेरे साथ एक पार्टनरशिप में कर ले साइड, मैं काम भी सीख लूंगा और तेरे लिए मैं कंटेंट फिर फ्री में लिख दूंगा। तो वो मान गया। बेसिकली क्या हुआ ना कि उससे मैंने बोला कि तू अभी
मेरे को मतलब मैं ना सारा का सारा वेबसाइट का काम करूंगा। जी। बेसिकली मैंने उससे ये बोल दिया कि सारा काम मैं करूंगा, तेरे को कुछ नहीं करना, इन्वेस्ट भी आधा आधा करेंगे, मैं राइटिंग भी करूंगा तेरे लिए और अपना काम भी करूंगा, इसके ऊपर भी राइटिंग करूंगा, और इस तरह से मतलब है ना तेरे को कुछ मतलब महंगा भी नहीं पड़ेगा कुछ भी, और तेरी एक वेबसाइट स्टार्ट भी हो जाएगी। सारा काम मैं करूंगा, बाद में भी और शुरू में भी, और आज तक भी उस साइट पे काम मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ, उसने फिर मेरे को ना काम सिखाना चालू करा कि पहले तो शुरू में लगा यार पता नहीं क्या क्या है HRF और पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है, KW फाइंडर, बहुत ज़्यादा डिटेल में। उस टाइम तो समझ में भी नहीं आता कि गूगल वेब मास्टर क्या है और ये सब क्या है, तो धीरे 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 करके समझ में आने लगी चीज़ें। फिर उसके बाद वो जो मैंने स्टार्ट करी थी ना वेबसाइट, वो वेबसाइट हेल्थ की नीश पे थी, वो ओके। वेबसाइट चली नहीं। मैंने बहुत मेहनत करी थी उसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे थे और बहुत अच्छी इमेज डिजाइन में खुद ही करता था बैठ के कैनवा वगैरह पे, पर वो वेबसाइट पे इतना स्कोप लगा नहीं। तो हमने ना 3-4 महीने बाद क्या करा कि हमने एक और वेबसाइट शुरू कर ली पार्टनरशिप में, क्योंकि ना थोड़ा डाउट सा हो रहा था दोनों को जी। कि ये चलेगी नहीं चलेगी। मेरे को तो इतना नॉलेज थी नहीं, पर लेकिन उसने मेरे को एडवाइस करा कि तू मेरे साथ एक और साइट स्टार्ट कर इसके साथ साथ। तो फिर मैंने उसके साथ एक फाइनेंस के ऊपर साइट स्टार्ट करी। वो वेबसाइट चल गई, टाइम लगा थोड़ा सा, स्टार्टिंग में साल भर लग गया था उस साइट को, पर वो चल गई, उससे इनकम भी जनरेट होने स्टार्ट हो गई। फिर मेरे को लगा कि अब क्या हुआ कि मेरे को एक प्रॉब्लम और थी। उस मेरे फ्रेंड ने हायर कर रखा था SEO, और मुझे SEO आता नहीं था, तो मेरे को एक बड़ा अंदर से वो रहता था कि यार SEO नहीं आता, तो मेरे को SEO सीखना था। तो फिर एक और मैंने कहीं से कॉन्टैक्ट निकाला, अपना ही स्कूल का फ्रेंड है, वो कंपनी में जॉब करता था, वो SMO है, तो उसका फ्रेंड था SEO, कंपनी में अच्छी खासी सैलरी ले रहा था, सीनियर पोस्ट पे था। तो मैंने उससे ट्यूशंस ली, और ट्यूशंस मैंने ऐसे ली उससे, कोविड टाइम की बात है फिर, कोविड टाइम में मैंने ट्यूशंस ली उससे, और मैंने उससे बोला कि मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा मंथली, और तू मेरे को बस केवल बता कि मैं वो करना क्या, कुछ नहीं करना तेरे को केवल ये बताना कि मेरे को क्या करना है, मैं तेरे को इस चीज़ के 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है। वो साइट थी, मेरी मिस्टेक उसके अंदर ये हो गई, मैंने डोमेन ले लिया इंडियन। ओके, .in ले लिया शायद। हाँ, .in ले लिया। ओके। ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और जनरल डोमेन था, पर वो वेबसाइट अर्न करती है अच्छा, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक अर्न कर जनरल लेती है। मतलब कैसे? जनरल डोमेन मतलब? जनरल नीश थी वो। अच्छा, मैं की मल्टी निश। हाँ, मल्टी नीश पे था वो। मतलब बेसिकली मैं ना अपने ऑब्जेक्टिव को ना क्लियर नहीं कर पा रही थी कि क्या है। उस पर आर्टिकल्स भी इंडियन ही थे, पर उस पर ट्रैफिक में अच्छा ले आया। फिर धीरे 6 महीने बाद वो चल गई साइट। फिर उसके बाद मैंने अपने SEO को टाटा बाय बाय कह दिया कि अब तो मेरे को सारा काम आ गया, और उस साइट से मैंने मेरे ख्याल से 2 महीने में अपने पैसे सारे कर लिए रिकवर, जो भी लगे थे। मेरे ख्याल 30,000 के आसपास लगे थे। वो इंडियन साइट थी तो इसलिए थोड़ा कम आ रहा था रेवेन्यू, तो पर लेकिन 2 महीने में सारे के सारे रिकवर हो गए। पर लेकिन उसके ऊपर अभी भी अच्छी पोस्ट भी आ जाती है कई बार, तो बढ़िया देती है वैसे, और मैं उस पर काम भी नहीं करता। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे को लगा कि अब मैं और थोड़ा करता हूँ खुद। फिर मैंने अकेले स्टार्ट करी साइट खुद, मतलब SEO वगैरह कोई नहीं है, अब मैं अकेला हूँ। अब सब गए। अब मेरा पार्टनर था जिसको उस टाइम पता भी नहीं था कि मैं साइट पे काम कर रहा हूँ, कोविड का टाइम था। तो मैंने एक साइट स्टार्ट करी टेक पे, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी खुद लिखे, और मैंने अपनी इंडिया वाली साइट पे भी खुद ही लिखे थे आर्टिकल मैक्सिमम। इस पे भी आर्टिकल मैंने खुद लिखे टेक वाली पे, और ये वेबसाइट मैंने खुद चला दी 6 महीने में। सारा SEO वगैरह मैंने खुद करा, वेबसाइट खुद डिज़ाइन करी, मैंने इंडिया वाली भी खुद ही डिज़ाइन करी थी, और उस टाइम मैं फ्री थीम यूज़ करता था, तो सबसे बड़ा इशू एक ये था। तो फिर वो तो खैर अलग चीज़ है कि पेड थीम वगैरह मैंने ली बाद में, या फिर ये सारी चीज़ें क्योंकि एरर्स वगैरह आती थी, वो सब अलग चीज़ है। पर लेकिन ये है मेन बात की वो वेबसाइट चल गई। 100 ब्लॉग्स के आसपास मैंने खुद लिख के डाले थे उसके अंदर। 100 ब्लॉग्स? वेबसाइट चल गई 100 ब्लॉग्स। ये कितना टाइम लगा होगा लिखने में इतना? 6 महीने। भाई साहब देख सकते हो आपकी 100 ब्लॉग्स की कम बात नहीं है। लाइक क्या कहते हैं, जो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी लगा लो, लोग 5-10 आर्टिकल लिख के कहते हैं मेरे ट्रैफिक नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। बट यहाँ पे भाई ने 100 आर्टिकल लिख के फिर देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है। और 100 आर्टिकल के अंदर भी ऐसा नहीं है मैंने आर्टिकल ऐसे ही डाल दिए, कुछ भी लिख के और डालने शुरू कर दिए। मैंने अच्छे रिसर्च करी, यहाँ तक कि मैंने इमेज तक डाली उसके अंदर, जो मैं टेक की वेबसाइट थी। तो मैं जो कर रहा था, मैं उसकी स्क्रीनशॉट्स ले लेके उसके अंदर एरो वगैरह डाल के सारी चीज़ मैं करके आ रहा हूँ, उसको कैसे फिक्स करें, उसकी इमेजेस तक भी डाली थी मैंने। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लिखे थे वो। उसकी वजह से वेबसाइट हो गई रैंक, और रैंक होने के बाद उससे हो गई इनकम जनरेट होनी चालू, और वो आज तक मेरे को बहुत अच्छी इनकम देती है। उसके बाद फिर मैंने और भी वेबसाइट स्टार्ट करी, एक्सपायर्ड डोमेन्स लिए, और भी साइट स्टार्ट करी। एक बिजनेस की भी है मेरी साइट, और वो पर्सनल है, वो उस पर मतलब ठीक ठाक आ जाता है रेवेन्यू, वो भी ठीक चल रही है, US बेस्ड है सारी। और भी है, अब मैं नई वेबसाइट्स के ऊपर काम भी कर रहा हूँ। कुल मिला के मतलब मेरी मेन वेबसाइट तो जो पर्सनल है वो है 3, और जो मेरी पार्टनरशिप में है वो भी 1 है, और अभी 2 नई साइट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये है मेरी वेबसाइट। तो बेसिकली अभी मैं अर्न कर रहा हूँ 3 साइट से पर्सनल, और 1 पार्टनरशिप साइट से, इनसे मैं अर्न कर रहा हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो कि रोहन त्यागी भाई कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं अपने ब्लॉग के थ्रू, और ये सब पॉसिबल है ओनली फ्रॉम ब्लॉग। कि अगर आपके पास ब्लॉग है तभी आप इसे कर सकते हो। इस ब्लॉग बनाने के लिए मेनली मार्केट में 2 प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस। ब्लॉगर इतना एडवांस नहीं है एंड वर्डप्रेस एडवांस्ड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस में जाएँ। वर्डप्रेस के साथ जाने के लिए आपको चाहिए होती है एक होस्टिंग। तो मार्केट में बहुत सारी होस्टिंग अवेलेबल है, बट जो मुझे बेस्ट होस्टिंग लगती है वो है होस्टिंगर। देखो होस्टिंगर बहुत ही सस्ती है और क्वालिटी इसकी बेस्ट क्वालिटी है, और आप जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 129 रुपये
पर मंथ में आपको मिल जाती है होस्टिंग। इसके बहुत सारे प्लान्स हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 129 रुपये पर मंथ में मिल जाती है, जिसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। 100 वेबसाइट का कम नहीं होता। और अगर आप उसके अंदर जाते हो तो आपको वहाँ पे और भी डिस्काउंट मिलेगा। लाइक आपको अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो गितेश, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। और एक और आपको यहाँ पे बोनस है कि अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको यूज़ करके अगर आप परचेज़ करते हो, इनकॉग्निटो मोड में जाके मेरा एफिलिएट लिंक डालना और वहाँ से आप परचेज़ करते हो, तो मेरी तरफ से आपको कुछ गुडीज़ मिलेंगी। लाइक जो आपको बिल आएगा, बिल को आपको मुझे मेल कर देना है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी। तो मेल करने के बाद मैं आपको कुछ गुडीज़ दूंगा, जो कि आपके ब्लॉग को शुरू करने के लिए बहुत ही नेसेसरी होंगी। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं तो आप 1 ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4 ईयर्स का प्लान लीजिए, जो कि बेस्ट रहेगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि अपने फर्स्ट ब्लॉग अपना लाइक आपने बताया कि पार्टनरशिप में शुरू किया था। आपने कब लाइक ब्लॉगिंग कब शुरू की, लाइक कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया सब? ब्लॉगिंग मैंने 2017-2018 मैंने एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, पर लेकिन इसी के आसपास था मैं कि आपको जब मैंने स्टार्ट करा था। 5 अपने 6-7 साल पहले शुरू की थी ब्लॉगिंग। हाँ, हो गए होंगे इतने ही अराउंड मैं 4-5 5-6 साल साल तो हो पहले गए। आपने शुरू की ब्लॉगिंग, और आपने वो की थी हाँ अपने फ्रेंड के साथ। कि आपने अपना फर्स्ट हाँ, ब्लॉग फ्रेंड के खुद साथ। का कब शुरू किया, कि वो तो उसके साथ था? खुद का ब्लॉग मैंने शुरू करा 2020 में। कोविड की फर्स्ट वेव आई थी जब, मेरे को याद नहीं है कौन सा ईयर था, शायद 2020 था। मैंने तब जी। शुरू करा था क्योंकि मैं फ्री था बहुत उस टाइम पे, सभी फ्री थे, तो मैंने उस टाइम शुरू कर दी थी। तो मतलब कि कोई डाउन नहीं दिखा आपको रेवेन्यू में? रेवेन्यू में अप एंड डाउन होते रहते हैं। लाइक ये क्या हुआ था लॉकडाउन में कि कंपनीज ने खर्चा करना कम कर दिया होगा, तो एडसेंस वगैरह पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा आई थिंक। एक्चुअली क्या था ना, कोविड के टाइम पे तो ना वेबसाइट अपनी बना रहा था, स्टार्ट कर रहा था नई ओके। पर्सनल साइट। तो कोविड जब तक खत्म हुआ तब तक मेरी साइट रेडी हो गई थी। मैं कि पर्सनल साइट को कितना टाइम लगा आपका? पर्सनल साइट मैंने एक चला दी 6 महीने में, दूसरी भी अराउंड 6 to 7 मंथ्स में, यूएस बेस्ड, इंडिया यूएस बेस्ड हो गई। और एक थी बिजनेस वाली साइट, उसके अंदर थोड़ा टाइम मेरे को लग गया, उसके थोड़ी सी एरर्स आ गई थी, मेरे को थोड़ा टाइम लगा, उसको 1-1.25 साल लग गया था। ये तो हो गया आपकी थोड़ी स्टोरी पार्ट। तो अब आते हैं थोड़ा लाइक ब्लॉगिंग हाँ। पार्ट की तरफ कि क्या होता है ये सब, लाइक टेक्निकल टर्म्स की तरफ। लाइक अभी कि आप अर्न कैसे करते हैं ब्लॉग से, लाइक क्या क्या सोर्सेज रहते हैं, कितना पोर्शन रहता है, कैसा? मैंने मेन सोर्स ऑफ इनकम अपना रखा गेस्ट पोस्टिंग और एडसेंस। 75% मेरा रेवेन्यू गेस्ट पोस्टिंग से आता है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है ना कि क्लाइंट्स हमें मेल करते हैं, उनको जैसे हमारी साइट अगर हायर अथॉरिटी की है ना, उनकी नीश को वो रिलेट कर पा रहे हैं हमारी नीश से, जी जी। तो वो हमारे पास मेल करेंगे और हमसे बोलेंगे कि हमारा एक आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दो और उसके अंदर हमें एक लिंक दे दो। जो डू फॉलो होते हैं, लिंक होते हैं 2 टाइप के, नो फॉलो, डू फॉलो। जी। तो उनको डू फॉलो लिंक चाहिए होते हैं, और किसी किसी को नो फॉलो भी चाहिए होते हैं, तो उसका प्राइस कम कर देता हूँ मैं, क्योंकि उसके अंदर ना लिंक जूस पास नहीं होता। डू फॉलो लिंक के अंदर ये रहता है कि अगर हम जैसे डू फॉलो लिंक दे देते हैं ना, तो फिर हमारी साइट से ना लिंक जूस पास होता है उनकी साइट की तरफ, उससे हेल्प मिलता है उनकी साइट को रैंक होने में। ये होता है, इसके लिए वो हमें पे करते हैं। लिंक जूस अगर हम बात करें डिटेल में कि यहाँ पे लाइक बिगनर देख रहे होंगे वीडियो को, उनको नहीं पता होगा कि लिंक जूस क्या होता है, तो अगर आप डिटेल में बताना चाहो कि लिंक जूस ये होता है। लिंक जूस बेसिकली क्या होता है ना कि वो हमें ना गूगल को बता रहे होते हैं कि बेसिकली अगर मैं एक सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो क्या होता है ना कि मान लो जैसे कोई बिजनेस ओनर है, अब उसके पास क्या है, एक प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट को लेके आया मार्केट के अंदर, वो कह रहा है कि यार इसको मैं प्रमोट कैसे करूँ। तो उस प्रोडक्ट को है ना 10 दुकानों पे रख देगा, 10 दुकान वाले उसको बोलेंगे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको खरीदो। तो क्या होता है ना, मार्केट के अंदर अथॉरिटी बनती है। तो क्या होता है ना कि वो लोग जैसे हमारे पास आए, हमने उनका प्रोडक्ट मतलब कि लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया, हमने गूगल को बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है, आप इसको देखो। गूगल को हमने बोला कि आप इसको देखो। हम भी बोल रहे हैं हम बहुत अच्छा आर्टिकल, गूगल को पता है हम बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं क्योंकि हमारी अथॉरिटी अच्छी है, हमारा ट्रैफिक अच्छा है। फिर गूगल देखता है कि यार ये अगर बोल रहा है कि ये वेबसाइट अच्छी है, तो वो कंसीडर करता है, फिर वो उसको जाके देखता है। उससे क्या होता है ना कि फिर वो कहता है कि हाँ काम तो अच्छा किया हुआ है, तो फिर वो उस वेबसाइट को ना पुश करता है ऊपर रैंकिंग में। बेसिकली ये होता है ये तो एक बैकलिंक की लिंक यूज क्या होता है, एक आपने बताया कि बैकलिंक्स की वो उसकी कैसे उसकी साइट को इफेक्ट करते हैं। कि लिंक यूज कैसे होगा कि मुझे आपने ज़्यादा लिंक दे दी एक आर्टिकल में, तो लिंक जूस कम पास होगा, ये सब ये क्या होता है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल। लिंक जूस का बेसिकली क्या होता है ना कि ज़्यादा लिंक एक आर्टिकल के ऊपर अगर दे दिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उससे ज़्यादा लिंक अगर आर्टिकल में दे भी दे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है ना कि लिंक तो अपना काम करेगा ही करेगा। ऐसा होगा कि अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही एक रेशियो अगर हमने ख़राब कर दी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर तो बैकलिंक है कम, हमने दे दिया बहुत ज़्यादा, तो फिर हमारी वेबसाइट ही ख़राब हो जाएगी, ये हो जाता है। तो लिंक जूस है ना मेंटेन करना पड़ता है। मैं कि आपके कहने का मतलब कि जैसे हम सिंपल भाषा में समझे कि समझो एक
हमारी दुकान है, एक बिजनेस है, समझो हमारा एक बिजनेस है हाँ। फ्रूट्स का, हमें 15 दुकानों ने रिकमेंड किया कि इसके पास चले जाओ, इस डॉक्टर के पास चले जाओ। हाँ। तो डॉक्टर के पास हाँ। तो हमारी अथॉरिटी बन गई। वो डॉक्टर कह रहा है कि 100 हाँ। बंदे के नाम ले रहा है कि इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ। तो थोड़ा गलत बात होती है। मतलब कि थोड़ा लिमिट में करना चाहिए सब। लिमिट में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंधाधुंध दे दो कि लिंक ही दे जा रहे हैं हम और देख ही नहीं रहे, बस दे जा रहे हैं। थोड़ा लिमिट में करना चाहिए। पर ये है कि अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो, सारी चीज़ सही से कर रहे हो, तो फिर ये है कि मैं ये बोलूँगा कि आप सस्ते में मत दो लिंक। आपके अच्छे क्लाइंट आ रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली ही गेस्ट पोस्ट आपकी कम होंगी। क्या होता है ना कि अब मैं डिटेल में जाऊँगा तो कि क्या होता है कि मेल आती है, पाकिस्तानी रीसेलर होते हैं और इस तरह के होते हैं, $5-10 की आपको मेल, आप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे $5 में, $10 में साइट ऐसी बिक्री होती है लिंक के लिए। वो साइट बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वो PBN साइट और ये सब होती हैं, वो कुछ उनका लॉजिक नहीं है, उनसे लिंक लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लिंक देना है अच्छे प्राइस में, ताकि आपके पास लिमिटेड क्लाइंट आए और अच्छे क्लाइंट आए और आप लिंक अच्छे दे पाओ और आपको पे अच्छा मिले। तो आपको अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन करके रखनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिंक ज़्यादा जाएंगे ही नहीं। तो जैसे कि अब आपने क्या गेस्ट पोस्ट से आप अर्न करते हो, तो गेस्ट पोस्ट से अर्न करने के लिए आप किस टाइप का, लाइक अगर कोई न्यू बंदा शुरू कर रहा है तो गेस्ट पोस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो और वो कैसे अपना ब्लॉग बना सकता है? अगर ब्लॉग बनाना है बेसिकली, पहले तो है ना, गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बिल्कुल भूल जाओ कि गेस्ट पोस्टिंग कुछ होता भी है। पहले तो आपको फोकस करना है केवल एक अच्छी वेबसाइट बनाने पे, नीश वाली, कि उसकी नीश अच्छी हो। जैसे टेक हो गई, फाइनेंस हो गई, हेल्थ हो गई, लाइफस्टाइल हो गई, कोई भी एक नीश है उसके ऊपर आपको बनानी है वेबसाइट अच्छी। आपको जनरेट करना है ट्रैफिक, कोशिश करनी है कि US बेस्ड हो मैक्सिमम। थोड़ा और कंट्रीज़ का भी चल जाएगा, पर लेकिन US बेस्ड ट्रैफिक आपको चाहिए, तभी आपके पास अच्छे क्लाइंट आएंगे। और आप एक बार ट्रैफिक जनरेट कर लोगे ना, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास अपने आप क्लाइंट आएंगे। बाकी मैं ये बोलूँगा कि थोड़े बहुत ट्राई करो कि आपको 1-2 रीसेलर मिल जाएँ अच्छे, जो आपकी साइट को प्रमोट करें। आप उनको थोड़ा कम में भी दे सकते हो। एक बार आपकी साइट प्रमोट होगी, थोड़ा क्लाइंट्स के पास घूमेगी और इस तरह की चीज़ें होंगी ना, तो फिर अपने आप के क्लाइंट की मेल आएंगी। डेली मेरे पास अराउंड 10 to 12 एक साइट के ऊपर मेल आती है, वो अपने आप ही आती है। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको केवल रिस्पॉन्ड करना है मेल का। डील हो जाएगी तो आप पोस्ट कर दोगे, आपके पैसे आ जाएंगे। इतना सिंपल है। मैं देखो कि आप बार बार एक वर्ड का यूज़ करो, रीसेलर। रीसेलर होता क्या है, कौन होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, सब होता क्या है रीसेलर? रीसेलर बेसिकली क्या होता है ना, आपको रीसेलर एक अच्छा ढूंढना पड़ेगा। क्या होता है ना, एक तो होते हैं रीसेलर पाकिस्तान के, वो तो आपकी साइट कर देंगे ख़राब, कम प्राइस में दे देंगे। आपको एक ऐसा रीसेलर ढूंढना है जो बेसिकली कंपनी के लिंक बनाता हो। कंपनी के लिंक इन द सेंस, अब जैसे मेरे पास है ना, आप मानोगे नहीं, जैसे स्नैपडील और कोटक महिंद्रा और इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, इनके पहले ही जिनका ट्रैफिक बहुत अच्छा है, ये जब मेरे पास आते हैं ना, ये लेके आते हैं मेरे पास रीसेलर, और ये जब मैं पोस्ट करता हूँ ना, तो फिर क्या होता है कि ये तो मैंने कम पैसों में कर दी, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पर लेकिन मार्केट में क्या होता है ना कि ये एक फ़ायदा मेरे को ये हो जाता है कि मार्केट में ना साइट घूम जाती है कि हाँ, ये बंदा लिंक दे रहा है अपनी साइट के ऊपर, तो इसको कॉन्टैक्ट करो। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर कि आप जितना अच्छी अथॉरिटी साइट्स को, अगर आपका आर्टिकल लिंक कर रहा है किसी अच्छी बड़ी साइट से, आप उसको लिंक दे देते हो ना, तो फिर लोग है ना, उनके लिंक भी जाके चेक करते हैं कि कौन को लिंक दे रहा है और अच्छी साइट कौन सी है, तो वहाँ से भी वो कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं अच्छी साइट्स के। तो आपको अच्छी साइट को भी, अथॉरिटी साइट्स को भी देना चाहिए लिंक, उससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। कि और अगर क्या वेबसाइट की स्पीड इफेक्ट करती है कोई बैक, इन सब चीज़ों पे वेबसाइट की स्पीड? नहीं, वेबसाइट की स्पीड कुछ इफेक्ट नहीं होगी बैकलिंक से। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जैसे गेस्ट पोस्ट आप करते हो तो रैंकिंग आप कैसे कराते हो, मतलब अपनी आर्टिकल्स की? गेस्ट पोस्ट के तो ट्रैफिक चाहिए होगा, हाई अथॉरिटी वगैरह, तो आप रैंकिंग अपनी कैसे इंक्रीज करते हो गेस्ट पोस्टिंग? लाइक गेस्ट पोस्टिंग को भूल जाओ, वैसे अथॉरिटी के लिए आप अपनी कैसे वेबसाइट की रैंकिंग को अप करते हो? देखो सिंपल है, अगर आपको रैंक करना है तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको लो अथॉरिटी कीवर्ड ढूंढने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढने हैं, उनके ऊपर काम करना है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 50 आर्टिकल्स पे, जितना लो अथॉरिटी हो सके, जितना हो सके। और HRF के ऊपर रिसर्च करो आप, ये सेमरश वगैरह ये सब यूज़ मत करो, सब ये कचरा है, कुछ नहीं है इनके अंदर। HRF ढूंढो, HRF आपको सस्ता मिल जाएगा, ग्रुप बाय के टूल्स होते हैं, वहाँ से खरीद लो, सस्ता पड़ जाता है, 1500-1600 रुपये में ग्रुप बाय का पूरा वो आ जाता है। उसके अंदर आप ले लो HRF, और फिर HRF के ऊपर रिसर्च करो, उसके अंदर आपको बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा। और जितना लो डिफ़िकल्टी का कीवर्ड होगा, उतनी जल्दी रैंकिंग आएगी आपकी। तो एक बार आपने रैंकिंग कर ली उसके ऊपर, फिर आप थोड़ा सा हाई लेवल के कीवर्ड के ऊपर चल सकते हो, फिर उनको रैंक कराने का ट्राई करो धीरे धीरे। फिर ये होता है कि मैंने तो एक और चीज़ करी थी, मैंने अपनी साइट्स के ऊपर है ना पेड गेस्ट पोस्ट कराई नहीं स्टार्टिंग में। अब मैं करा लेता हूँ कि अब टाइम थोड़ा कम होता है, पहले मैंने कराई भी, मैं फिर भी रैंक करा लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पेड गेस्ट पोस्ट करा के साइट रैंक होगी। आपके अगर कीवर्ड अच्छे हैं, आपने काम अगर अच्छा करा हुआ है, आपके आर्टिकल अच्छे हैं, तो आपकी साइट 110% रैंक होगी। कि भाई के कहने का मतलब आपका ये है कि आपको सिर्फ डिपेंड नहीं है ना बैकलिंक्स के ऊपर, कि अभी लाइक मार्केट में बहुत हुआ चला कि बैकलिंक बनाओगे तभी रैंक होगे। तो बैकलिंक सिर्फ एक वे नहीं है रैंकिंग का,
आप पहले हाँ। ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करो जिन पे बहुत कम कंटेंट है हम्म। गूगल के पास। आप उस हम्म। कीवर्ड पे अगर आप अच्छा कंटेंट देते हो गूगल को, और वो गूगल अपने आप पुश करेगा। गूगल के पास पहले कोई कंटेंट है नहीं, गूगल को एक अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो उसको गूगल अपने आप पुश करेगा। तो ये आप कैलकुलेट पहले ये करो। और पेड गेस्ट पोस्ट अगर करना है तो स्टार्टिंग में मत करो कि जब आपके पास टाइम कम हो जाए, बाद में पता लगता है कि एक में टाइम की वैल्यू अब, तो बाद में बैकलिंक्स पेड करो। स्टार्टिंग में वही सॉफ्ट बैकलिंक्स बनाओ, लाइक प्रोफाइल बैकलिंक्स हो गए, बाकी बैकलिंक्स। लाइक जैसे अब आप गेस्ट पोस्ट, आप मेनली सब मोस्टली गेस्ट पोस्ट से अर्न करते हो। प्राइसिंग अगर मैं समझो मेरी एक वेबसाइट है, मैं अभी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करनी है, तो मैं प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, लाइक क्या बेसिस होते हैं ये सब, क्या होता है ये प्राइसिंग का मॉडल? देखो डिपेंड करता है थोड़ा ट्रैफिक के ऊपर, वेबसाइट कैसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर। अब कुछ वेबसाइट के ऊपर हम एक्सेप्ट करते हैं $200 में भी, कुछ के ऊपर हम मेल जब भेजते हैं तो हम $120 से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्लाइंट मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते, तो फिर मिनिमम टू मिनिमम 90 पे आ जाते हैं, इससे नीचे नहीं आते। तो ये है जो 200 वाली साइट है जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत अच्छा है, 1.5-2 लाख का ट्रैफिक है मंथली, उसके 200 के ऑफर करते हैं। उसके अंदर ज़्यादा हम 170 तक पहुंच जाएंगे, 165, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो ये है कि थोड़ा ट्रैफिक के हिसाब से देखना पड़ता है। पर लेकिन ये है कि अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया अच्छा, तो 100 से नीचे तो जाऊँ ही मत किसी भी कीमत पे जो ऑफर मार रहे हो प्राइस। मैं अपनी इंडियन साइट पे भी 100 मारता हूँ ऑफर। 5-10 कोई मेरे को मेल में रिस्पॉन्ड करता है, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करता मेल पे फिर। तो एटलीस्ट $100 से अपना ऑफर स्टार्ट करो, मिनिमम टू मिनिमम। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ज़्यादा क्लाइंट आपके वो हो रहे हैं कन्वर्ट, तो आप प्राइस बढ़ा लो। और ये आपको स्पॉट खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि डिमांड एंड सप्लाई का आपने देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जिस प्राइस पे हाँ, ज़्यादा डिमांड सप्लाई का। हमारे लाइक डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो हम अपना प्राइस इंक्रीज कर देंगे कि जिस पे जितने में चाहिए इंक्रीज करो। क्लाइंट उस प्राइस पे मैच हो रहा है हमारा, तो हमें प्राइस रखना चाहिए। हाँ। किसका वो कोई लिंक, लाइक 10,000 ट्रैफिक आ रहा है तो कितना में रखना चाहिए ये सब? आप मानोगे नहीं, मेरी एक साइट के ऊपर ट्रैफिक है मंथली, HRF के ऊपर है 4,000 और एनालिटिक्स के ऊपर है 3,500। उस साइट ने हिट करा है, वो एक्चुअली मेरी नहीं, मेरे फ्रेंड की है, बिजनेस की साइट है। उस साइट ने हिट करा है 2,70,000 एक मंथ में, अरे भाई साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट से, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट से देख इतना भी हिट सकते करा हैं हुआ है। कि मतलब कि केवल अच्छे कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रखी थी वो साइट। मैं कि आप कह सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट पे क्वालिटी ट्रैफिक आ जाए तो आप कितना भी अर्न कर सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है कि समझो आपके। और मैंने अपनी साइट के ऊपर टेक वाली जो मेरी बेस्ट साइट है टेक की है, उसके ऊपर मैंने हिट कर रखा है 3 लाख। कि कितना ट्रैफिक है उसमें मंथली? उस पे ट्रैफिक है, उसका अब थोड़ा गिर गया नहीं अपडेट के बाद, पर उसका ट्रैफिक था 40,000 के आसपास मंथली। HRF के ऊपर थोड़ा डाटा का फ़र्क आ जाता है, और एनालिटिक्स के ऊपर अराउंड 20+ था। मैं कि अगर RF और एनालिटिक्स का डाटा कंपेयर करें कि RF मुझे लगता है थोड़ा कम दिखाता है, नहीं कहीं ज़्यादा भी दिखाता है कई बार। क्योंकि एक तरह का मिथ बस्ट है कि कोई भी टूल सही नहीं दिखाता अपना, थोड़ा वो तो टूल है नहीं, कि अब पूरा थोड़ा पता लगे उसको, बट फिर भी टूल है। कुछ हद तक वो सही अपना अंदाजा से बता देता है हाँ। कितना ट्रैफिक है। तो अब लाइक वेबसाइट से अर्न करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, गेस्ट पोस्ट या फिर सब। तो आप तो लाइक मेनली गेस्ट पोस्ट करो, तो आप एडसेंस कर रहे हो साथ में? एडसेंस भी करता हूँ, उससे मेरा रेवेन्यू ठीक ठाक आ जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पर एडसेंस पे आ जाता है। एडसेंस वर्सेस गेस्ट पोस्ट, किसको आप ज़्यादा रिकमेंड करो कि एक दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपके अकॉर्डिंग मेनली? देखो रिकमेंड तो मैं दोनों ही करूँगा, पर ये बोलूँगा गेस्ट पोस्ट पे ज़्यादा कमाई है। पर लेकिन डिपेंड करता है, जैसे आप तो एडसेंस से कमा रहे हो बहुत अच्छा, तो वही है कि वेब स्टोरी पे वो कर रहा है तो एडसेंस पे करे, और जो मेरे टाइप का काम कर रहा है वो गेस्ट पोस्टिंग पे काम करे ज़्यादा, उसमें ज़्यादा कमाई है। तो वो डिफरेंस है। कोई एफिलिएट का काम कर रहा है तो एफिलिएट के हिसाब से करेगा, बस ये डिफरेंस है। कि अब समझो आपका लिखते ही ऐसे टाइप के कंटेंट हो जिसपे आएगा गेस्ट पोस्ट, अगर मैं हाँ, लिखूँ रिव्यू गेस्ट टाइप का पोस्ट आएंगे, कंटेंट है तो उसमें गेस्ट पोस्ट लाइक उसमें तो एफिलिएट एफिलिएट वाले करना है, आएंगे, तो उसमें ट्रैफिक इतना नहीं आएगा तो एफिलिएट बस वही हमारा। है, तो गेस्ट पोस्ट वही है वही है कि सिंपल। आपके ट्रैफिक पे डिपेंड करते हैं, पहले हमें अपना हाँ, मन बनाना पड़ेगा कि ये करना है ये करना है, तो ये सब है। हाँ। आपकी गेस्ट पोस्ट में एंट्री कब हुई? कि ये अब स्टार्टिंग में सभी ब्लॉगर को तो पता नहीं होता कि गेस्ट पोस्ट क्या होता है, तो आप एफिलिएट कर रहोगे, गेस्ट एडसेंस पोस्ट कर देखो, रहोगे, तो एंट्री कैसे होगी आपकी गेस्ट मेरे को पोस्ट? तो मेरे को तो इंट्रोड्यूस मेरे फ्रेंड ने करा था कि हाँ मैं इस चीज़ से अर्न करता हूँ, तो मेरे को आइडिया था कि हाँ गेस्ट पोस्टिंग से इतनी इनकम है। सो मैंने तो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारा रीसेलर है कॉमन, तो उसने प्रमोट करी साइट बनने के बाद जो पार्टनरशिप वाली, तो फिर ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। फिर आगे भी यही हुआ कि मैं रीसेलर वगैरह 1-2 और पकड़े, फिर उसके बाद गेस्ट थोड़ी प्रमोट हुई साइट, तो फिर आने लग गए क्लाइंट वगैरह। बिना रीसेलर के भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं कि रीसेलर से ही आएंगे, अगर आपकी साइट अच्छी है और आपकी रैंकिंग अच्छी है तो बिना रीसेलर के भी आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि रीसेलर हुई हो। वही कि हो जाता है कि थोड़ी साइट एक्स्ट्रा प्रमोट हो जाती है। कि ये रीसेलर आपको हमें कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा या कुछ फेसबुक ग्रुप्स में मिलते हैं, या क्या ऐसी चीज़ कि यहाँ पे हमें रीसेलर मिल प्लेटफॉर्म जाएंगे? भी है। रीसेलर देखो फेसबुक के ऊपर आपको ढूंढने पड़ेंगे, फेसबुक के ग्रुप्स हैं गेस्ट पोस्टिंग के और SEO के, इन सब के यहाँ पे आपको रीसेलर मिल जाएंगे। और कुछ कंपनीज़ भी हैं, जैसे ब्लॉग मैनेजमेंट हो गया, या फिर एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा,
वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी अच्छे पैसे देती है रीसेलिंग में। इस तरह की कंपनीज़ हैं, वो रीसेलिंग कर देती हैं, या फिर इंडिया में तो खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं लोग कुछ। तो मतलब कि आप कहना चाहते हो लाइक आपको ढूंढना है कि आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि कौन बंदा आपको अच्छे से चीज़ें दे रहा है, कि कौन बंदा आपको अच्छा प्राइसिंग दे रहा है, उससे कॉन्टैक्ट करके लाइक अगर आपके किसने गैस पोस्ट दिया तो उसकी भी अलग अलग वेबसाइट्स होंगी। जो मैं आपको दे रहा हूँ एक गैस पोस्ट हाँ। अपनी एक वेबसाइट का, तो मेरी भी 10-15 वेबसाइट होंगी, मैं उन सबके लिए भी दे सकता हूँ कि आपको रिलेशनशिप बना के रखना सबके साथ। तो ये पेमेंट्स है ये कौन से चीज़ में आती है, लाइक बैंक में आती हैं या पेपाल में आती हैं, किस चीज़ में पेमेंट्स होती हैं पेपाल, सबकी? गैस पोस्ट की सारी पेपाल में आएगी, कुछ लोग बैंक ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, पर मेनली पेपाल में आएगी। मतलब कि अगर कोई बंदा करना चाहे तो पेपल को उसका होना मस्ट है, पेपल अकाउंट। मस्ट है, मस्ट, उसके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो अब क्या है कि अब आपने आई थिंक कोई भी डोमेन आप रिवील नहीं करते, ना कोई ब्लॉगर करता है, हाँ। तो ये सब अपना डोमेन रिवील क्यों नहीं करते? कोई मेन रीज़न? अगर हम रिवील करेंगे तो कीवर्ड चोरी हो जाएंगे, कीवर्ड का भी है। कीवर्ड चोरी हो जाएंगे तो हमारी रैंकिंग चली जाएगी। तो जो ये बहुत ढूंढना पड़ता है वेबसाइट, अगर आपको कॉम्पिटिटिव कीवर्ड ढूंढना है ना, और अगर आपकी वो लीक हो गई साइट तो आपको बहुत नुकसान होगा। कि मतलब कि वेबसाइट तो तो सबको ये पता कि होती है कि लाइक यूज़र कोई आ रहा है तो उसको पता है वेबसाइट, तो हाँ, अगर ऐसे कोई ढूंढ ले तो बात अलग है, पर लेकिन वैसे ढूंढना इतना आसान होता नहीं है साइट को। हमें इतना टाइम लग जाता है, कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं एक साइट नहीं ढूंढने के लिए लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड की। मतलब कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने से काम होता है कि वेबसाइट रिवील हाँ, करना। कि क्या होता है ना कि जैसे अब मैं अपनी वेबसाइट वेबसाइट रिवील बनाता करना। हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट के लिए कुछ नए कीवर्ड्स फाइंड करता हूँ कि जिससे मेरी वेबसाइट अच्छे से रैंक हो जाए। अपनी वेबसाइट आपके सामने रख दी कि ये लो मेरी वेबसाइट अभी मैं नई नहीं बनाई है, ये किन कीवर्ड पे रैंक हो रही है, तो आपको अगर मुझसे ऐसे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप उसमें जाके सीधा रैंक करा लोगे, हाँ, तो वो चीज़ नुकसान सीधा होती है। रैंक तो करा लाइक लोगे। और ये गेस्ट पोस्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है, लाइक स्पैम स्कोर वगैरह ऐसा कुछ रिवील करने से? गेस्ट पोस्ट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप रिवील करने से साइट। जी। हाँ, अगर कोई होगा कोई संके दिमाग का, उसने कहा कि मेरे को तो ये बंदा पसंद नहीं है, मेरे को इसकी वेबसाइट ये इतना कैसे कमा रहा है, या फिर जो भी है, वो क्या करेगा, उसकी साइट के स्पैम में बैकलिंक बना देगा, उसका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा, क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे, ट्रैफिक आना कम हो जाएगा। कि क्लाइंट्स आपका पूरा डिटेल देखते हैं वेबसाइट का कि कैसी आपकी वेबसाइट है। हाँ, तो अगर सब आप चीज़ रिवील देखेंगे। करते हो, समझो मैं अपनी आज एक वेबसाइट है जो अच्छा खासा अर्न करिए, थोड़ी सीक्रेट टाइप की वेबसाइट है, मैं आज रिवील कर दूंगा, लोग क्या करेंगे कि जाके स्पैमी बैकलिंक बनाने शुरू कर देंगे, सब बनाने कर देंगे बना शुरू। देंगे, तो उससे क्या होगा, स्टार्ट कुछ आपकी टाइम के वेबसाइट को लिए, डाउन कर देंगे। हाँ मैं कुछ टाइम के लिए वाकई बाद में रिकवर हो सकती है, बट हाँ कुछ स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए क्या होगा कि हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी गूगल रैंकिंग में। वो कहेगा एकदम से इतने सारे बैकलिंक बनने लग गए, स्पैमी बैकलिंक्स बनने लगे। वही तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए जो ब्लॉगर हैं अपनी वेबसाइट रिवील नहीं करते। तो लोग कहते हैं रिवील रिवील क्यों नहीं नहीं करते, ये लोग ये कमाते नहीं है, ये सब नहीं करते। तो मेनली ये रीज़न है कि जो ब्लॉगर रिवील नहीं करते। तो आपकी कोई ऐसी वेबसाइट जो आप रिवील करना चाहते हो जो भी वर्किंग ना हो या वर्किंग में हो, जिस पे काम ना करते हो? एक डोमेन था मेरे पास, उसके ऊपर मैं काम नहीं करता, मैंने बंद कर दिया। उसके ऊपर है 360techglobal.com, आप उसको जाके देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने SSL भी रिन्यू नहीं कराया क्योंकि वो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा। उसके ऊपर ये गेस्ट पोस्ट पड़ी हुई है बस, अगर आपको सैम्पल देखना हो, वो गेस्ट पोस्ट का सैम्पल है एक। वो एक्चुअली एक कैसीनो पोस्ट थी, कैसीनो पोस्ट का थोड़ा ज़्यादा देते हैं लोग, तो मैंने हटाई भी नहीं कि क्लाइंट की है, पड़ी रहने देते हैं। जी। तो जब तक चल रही है तब चल रही है, जब तक साइट बंद नहीं होती, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता डोमेन। लाइक अब क्या अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी कह सकते हो, एक्सपायर डोमेन्स का बहुत ज़्यादा हुआ चल रहा है कि एक हवा चल रही है कि एक्सपायर डोमेन है तो सब कुछ है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपायर डोमेन का क्या बेनिफिट्स है और फ्रेश डोमेन का क्या बेनिफिट्स है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिगनर को देखो, क्या करना चाहिए? बिगिनर को करना ये चाहिए कि वो फ्रेश डोमेन ही ले ले, क्योंकि एक्सपायर डोमेन वो लेगा एक तो महंगे पड़ेंगे। उसके ऊपर बेसिकली एक्सपायर डोमेन का भी क्या है, अगर एक्सपायर डोमेन अगर आप लेते हो सस्ता ले लोगे, क्या फ़ायदा, उसके लिंक वगैरह कुछ होंगे नहीं, खाली ईयर ही तो बड़े हुए होंगे। तो इससे बड़े नया ले लो, क्यों महंगा ले रहे हो। अगर आपको डोमेन मिल रहा है इस तरह का रीसेलिंग में कि उसके ऊपर बैकलिंक बहुत अच्छे हैं, थोड़ा उस पर ट्रैफिक भी, आपको बनी बनाई वेबसाइट ही मिल रही है, या फिर ऐसा कोई डोमेन मिल रहा है जिसके ऊपर बैकलिंक बहुत अच्छे हैं, स्पैम स्कोर बहुत कम है, 1-2% या मैक्सिमम, तो आप ऐसा डोमेन उठा भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट तो मिलता ही है आपको, बैकलिंक बने बनाई साइट मिल गई है एक अच्छी खासी, जी। तो उसका अगर वो पहली गूगल के ऊपर रैंक हो रही है अपने कीवर्ड के ऊपर, तो क्या नुकसान है। नुकसान कुछ नहीं है, पर लेकिन ये है कि फ़ायदा भी है, ऐसा कुछ नहीं मानता मैं। तो अगर आपका काम अच्छा है तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप नया ले रहे हो पुराना ले रहे हो। लाइक एक्सपायर्ड डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सपायर्ड डोमेन आपका न्यू डोमेन है, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन थोड़ा पे फ़र्क जल्दी पड़ता है। रिजल्ट मिल जाता है, जो मैंने सुना है। हाँ, थोड़ा मिलता है जल्दी, डिपेंड करता है, वही मैं बताता हूँ, डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि एक्सपायर्ड डोमेन अगर आपका अच्छी क्वालिटी का है, उसके लिंक बने हुए हैं और अच्छी क्वालिटी का डोमेन है, तो थोड़ा रिजल्ट जल्दी ले आएगा वो। पर लेकिन ये है कि नया भी जल्दी ले आएगा, ऐसा नहीं है। आपको काम बस अच्छा करना है, आपको काम पे फोकस करना है। अगर डोमेन आपने एक्सपायर्ड लिया, डोमेन नहीं स्पेसिफिक ही नहीं है, डोमेन अच्छा नहीं है, तो क्या फ़ायदा। एक्सपायर्ड डोमेन का भी क्या करोगे, क्लाइंट ही नहीं जी। आएंगे।
कि वही है आपको बस। मेनली काम करना चाहिए, आपको काम करना आता है तो आप न्यू डोमेन पे भी वही हाँ क्लाइंट्स ले आओगे, ओल्ड डोमेन पर भी क्लाइंट्स हाँ ले आओगे। मैं बोल रहा कि किसको काम करना था तो वो एक्सपायर्ड डोमेन पे भी करेगा तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर मैं अभी अपने 8-6 साल पहले के वर्जन में जाऊँ तब भी मैं जितना मर्जी बढ़िया एक्सपायर्ड डोमेन ले लूँ, उसमें काम करा तो भी मुझे सक्सेस ना मिलती। और आज अगर आप या मैं नए डोमेन पे काम करेंगे तो सक्सेस मिल जाती है। एक्सपीरियंस होना चाहिए तो हाँ, एक कोई मैटर नहीं करता एक्सपायर्ड या एक्सपीरियंस न्यू। होना चाहिए। बट क्या होता है कई हम्म, बार बंदे एक्सपायर्ड ले लेते हैं गलती से, और उसका एक आई थिंक एक डीमेरिट भी है कि कभी कभी क्या होता है कोई बंदे एक्सपायर इसलिए करते हैं कि उसका बैन हुआ था गूगल में, तो गूगल में बैन हुआ हुआ हम्म। डोमेन हम कभी कभी खरीद लेते हैं। अपनी पसंद का डोमेन लो, अच्छा सा, छोटा जितना हो, जितना नहीं स्पेसिफिक हो, मैं तो ये बोलूँगा। दो चीज़ है कि आपने यूएस और इंडिया दो कंट्री, आप कह रहे हो कि आपका यूएसए में भी है और इंडिया में भी ब्लॉग्स है। हाँ। आपने यूएसए कंट्री क्यों सेलेक्ट किया रेदर देन इंडिया, कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की जान नॉलेज है, तो आपको इंडिया का करना चाहिए था बट आपने यूएसए का किया। इंडिया के अंदर क्लाइंट नहीं आते, सच यही है। इंडिया के क्लाइंट आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं और रेवेन्यू बहुत कम है। ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर अगर आपका 10% आ रहा है तो यूएसए में आपका 100% आएगा, इतना डिफरेंस आ जाएगा रेवेन्यू का, गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट का भी। वहाँ पे $120 देने में उन्हें, या $100 देने में, या $200 देने में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे 2000-3000 के ऑफर मारेंगे आपको, क्या फ़ायदा। यहाँ पे रुपए में चलता है, वहाँ पे वही है से बस। डॉलर में बात चलती है, यहाँ पे $100 से शुरू होता है, वहाँ डॉलर में यहाँ चलती से है। यहाँ 3 पे भी हज़ार डॉलर पैसे में से। चलती है, पर यहाँ पे इंडिया वाले सीधे ऑफर ऐसे मारते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से मैक्सिमम। तो वही जिसका है। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेनली यूएसए में करेंगे तो वहाँ पे सीपीसी या एडसेंस वगैरह का बहुत ज़्यादा मिलता है, हाँ, rather देन कि हर आप चीज़ सिर्फ वहीं अगर ज़्यादा गेस्ट है। पोस्ट नहीं आए तो भी आपका सीपीसी इतना बेस्ट मिलेगा कि आपको अच्छे से अर्निंग हो सकती है। एक गेस्ट पोस्ट जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, डीआर जो भी ये सब होता है, कि क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं गेस्ट पोस्ट पर। डीआर ट्राई करना चाहिए आपका एचआरएफ के ऊपर 50+ हो, डीए आपका 50+ हो मॉस के ऊपर। बाकी आपका ट्रैफिक एटलीस्ट अच्छी क्वालिटी का अगर है तो 4-5 के भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके। पर क्वालिटी ट्रैफिक होना चाहिए बस, ये फालतू ट्रैफिक का कुछ फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ है कि देखिए बहुत सारे टूल अवेलेबल है मार्केट में, जो गेस्ट पोस्ट करने आते हैं, कंपनीज आती हैं जहाँ कोई ब्लॉग्स आते हैं, वो कौन से टूल से अपना डाटा देखते हैं, लाइक आरएफ का हमारा डाटा देखते हैं, मोस का देखते हैं, कौन हाँ, सी टूल से हमारा डाटा चेक करते हैं वो। 3 ही टूल यूज़ करते हैं, मॉस, एचआरएफ और एसीएम डैश, कि मतलब कि हमें और इन कोई तीनों यूज़ पे नहीं देखना करते। चाहिए। और अगर हम फेसबुक पे जाते हैं, जब मैंने देखा है, जब मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो बहुत सारी सर्विस, फेसबुक क्या फाइबर पे भी बहुत सारी डीआर पीआर, वो हाँ पीबीएन हाँ। बैकिंग्स की सर्विसेज होती हैं, उनसे डीएपीए बूस्ट करते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा होता है कराने का। हाँ, करा सकते हो ऐसा तो, मतलब मैं सर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप खुद अगर ओरिजिनल होगा तो उससे बेटर कुछ नहीं है, पर लेकिन वो आप करा भी लेते हो तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बूस्ट टाइमली कराना चाहिए, ये है कि आप एक बार साइट पे ट्रैफिक आ जाए उसके बाद बूस्ट करा लो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बंदे क्या करते हैं पीबीएन से बना देते हैं। पीबीएन नहीं है, वो बेकार है। नहीं, अच्छे डोमेन होने चाहिए जिनसे लिंक आ रहे हैं, ओके। ये है बस। तो हम चलते हैं आपकी इनकम की तरफ, जिसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आपका गेस्ट पोस्ट, और मैं कि सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपका कितना वो रहता है पोर्शन, कि गेस्ट पोस्ट से इतना, एडसेंस से इतना, एफिलिएट से इतना। एफिलिएट का तो वो मैं करता ही नहीं। गेस्ट पोस्टिंग से होता है अराउंड, अगर मैं बताऊँ मोटा मोटा तो अराउंड ऑन एवरेज 3-3.5 लाख के आसपास हो जाता है गेस्ट पोस्टिंग के डॉलर थ्रू। में थोड़ा बता दीजिए, $4,000 के करीब आई थिंक। हाँ, इसी के अराउंड होगा। मैंने तो ध्यान नहीं दी क्योंकि पेमेंट वगैरह एक साथ नहीं आती ना, पेमेंट आती है बारी बारी, तो एनआर में फिर काउंट करता हूँ मैं एंड में। एडसेंस से ज़्यादा नहीं आते, एडसेंस से 30-40 हज़ार। 30-40 भी कम नहीं है, बट इनके लिए, रोहन त्यागी जी के लिए हम्म। ये बहुत कम अरे अमाउंट है, अमीर लोग हैं, क्या अब कर आदत सकते हो हैं। गई बट ना, नहीं नहीं आदत हो गई ना, अब आदत हो गई। अब जितने हाँ आने वही लग अब, जाते हैं वो कम लगते हैं। बट हाँ, हाँ मैं वो क्या आप कम लगा लगने लग सकते हो जाते मोटा हैं। मोटा नहीं, बेसिकली अगर मैं 3.5-4 ये लाख। बोलूँ ना, कंपेयर करूँ गेस्ट पोस्टिंग से, अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो एडसेंस बहुत कम है, ये बोल हाँ रहा जी। हूँ। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर मैंने हिट करा हुआ है अराउंड 5 लाख के आसपास मैक्सिमम अपना, ओके। एक मंथ में। अगस्त में करा था शायद, इसी ईयर के अगस्त कि में। अगर लोग यहाँ पे विश्वास नहीं होगा तो हम यहाँ पे कुछ पेपाल के स्क्रीनशॉट लगा देंगे, और आप देख सकते हो कि गेस्ट पोस्टिंग में कितना, अगर आप सही से काम करते हो, यूएसए में अगर आप इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखते हो, अच्छे से आर्टिकल लिखते हो, कीवर्ड सर्च अच्छे से करते हो, देन आपको कोई नुकसान कमाने में, कि 3.5-4 लाख रुपए कोई कम बात नहीं होती महीने का। उन्हें एवरेज लगा लो, साल का आप लगा सकते हो बाजू के 48 लाख रुपए साल का, 2 साल में करोड़पति। तो मतलब कि आप देख लो ऐसा भी नहीं, कि बहुत पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में, कि अगर आप सही से काम करते हो। पोटेंशियल बहुत। और एक और बेस्ट चीज़ इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या है। बेस्ट जो चीज़ है ना, मेरे पास अपने लिए टाइम है, जो बेस्ट चीज़ है। मैं फ्री बहुत रहता हूँ क्योंकि मैंने राइटर हायर कर रखे हैं, सब मैंने हायर कर रखी है टीम, तो मैं फ्री रहता हूँ मैक्सिमम टाइम। अगर क्लाइंट आते हैं, खाली क्लाइंट से मेरी डील होती है, गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत अपना ट्रैफिक और देखता रहता हूँ, थोड़ा मेंटेन करना,
और ये भी होता है कि एक बार अगर आपके आर्टिकल हो गए ना 100+ और आपने कर दिया अच्छे आर्टिकल अपने पोस्ट, तो उन्हीं के ऊपर ही काम करो, नए आर्टिकल के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो खैर काफ़ी अगर डिटेल में जाऊँगा फिर वो तो अलग चीज़ें हैं। पर ये है कि हाँ, अगर आपका एक बार मेंटेन हो गया, सारी चीज़ हो गई ना, तो फिर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप फ्री रहोगे काफ़ी, आपके पास अपने लिए टाइम होगा, फैमिली के लिए टाइम होगा। अब मैं दिन में मैक्सिमम 2-3 घंटे काम करता हूँ, इससे ऊपर मैं काम ही नहीं करता। मतलब कि कैसा 2-3 घंटे काम करके महीने का 4 लाख रुपए, कि बहुत सही और है। एक मज़े की बात बताता हूँ, अभी पीछे मैंने 3 महीने अपनी साइट्स के ऊपर काम ही नहीं करा। माय गॉड। मैं कि 3 महीने मैंने अपनी साइट्स के ऊपर काम ही नहीं करा और केवल उससे नहीं करा था, कुछ नहीं करा। ये होता है फ़ायदा अगर आपका रिकरिंग ट्रैफिक है, अच्छी क्वालिटी का ट्रैफिक है और अच्छी जगह आप रैंक हो गए हो तो। आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-थोड़ा काम करते रहो। 3 महीने काम ही नहीं करा, फिर भी पेमेंट आ रही थी, अपने ऑर्डर आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ रहे हैं बैठे-बैठे। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। की ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है हाँ, पैसिव जिसके इनकम। थ्रू आप पैसिव, अब जैसे वेब स्टोरी की बात करूँ, तो जैसे मैं वेब स्टोरी करता हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ बट वेब स्टोरी भी। अब मुझे जो वेब स्टोरी का सबसे बड़ा नुकसान ये लगता है कि अगर आप 3-6 दिन अगर आपने काम छोड़ दिया तो आपका रिवेन्यू बहुत ज़्यादा डिप हो जाएगा। तो यो मेनली यही कौन है वेब स्टोरी और ब्लॉगिंग के बीच में फ़ायदे, ये 2 चीज़ें कि ब्लॉगिंग में क्या है, पैसिव इनकम टाइप का, बिजनेस टाइप का होता है कुछ, की पैसिव इनकम होती है। अगर आपने काम नहीं किया, जैसे न्यूज़, लोग क्या करते हैं न्यूज़ वेबसाइट बना लेते हैं। न्यूज़ वेबसाइट्स में क्या होता है ना कि इसको बिजनेस नहीं कह सकते तरह का। बिजनेस क्या होता है, इसमें आप कुछ बेच रहे हो, कुछ बेच तो रहे नहीं। लाइक आप क्या करो, अपनी सर्विस बेचो, कि गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस बेचो, अपनी साइट पे दे रहे हो लिंक्स, तो बिजनेस उसे कहते हैं। तो बट हम क्या करते हैं कि वेब स्टोरी और इन चीज़ों में कि काम करते हैं कि पैसा आ जाए। ये भी सही बात है, स्टार्टिंग में ये भी सही है, बट हाँ इनिशियली आपको ट्रांसफर होना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि आप काम ना करो, ताकि फिर भी पैसे हैं, पैसे इनकम। तो थैंक यू सो मच रोहन जी, आपका टाइम देने के लिए, और इतना बढ़िया कंटेंट आज आपने बताया, नॉलेज दी, कि आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे कि कैसे गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। ये सब बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। और गेस्ट पोस्टिंग का बताना कि सभी आपकी, अगर आपको पता नहीं था गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है तो बताना। और आपको रोहन त्यागी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो आपको नीचे मिल जाएगी। आई थिंक आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है ना? आई थिंक सो। यूट्यूब चैनल पे हाँ, मैं वर्क करने वाला हूँ। मैं एक पूरा का पूरा मैं डिटेल में सोच रहा हूँ यूट्यूब करने की। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी तो खैर वीडियो नहीं है, जी, आप मैं डाल लिंक देना। डाल दूंगा उसका पर कि हाँ, तो मैं प्रॉपर है ना सारा का सारा गेस्ट पोस्टिंग से कैसे अर्न करें और क्या-क्या ब्लॉगिंग के अंदर कैसे-कैसे बिल्कुल डिटेल में एक-एक चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। क्योंकि अब मेरे को तो आदत हो गई, अब मैं फ्री रहता हूँ, बताया तो सही मैं जी 3 घंटे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो मेरे को करना कुछ होता है तो मैं सोच रहा हूँ कि अब नॉलेज ही शेयर कर लूँ। जी, तो मैं कि ये आपकी सबसे बढ़िया बात लगी मुझे कि आप क्या चाहते हो कि आपने बताया कि टीम है आपकी, तो आप चाहते हो कि आप अकेले ना कमाओ, तो आप सबको हाँ, जॉब भी दो। और ये सब चीज़ें बहुत हाँ, बढ़िया होती हैं ब्लॉगिंग में कि आप सबको जॉब दे रहे हो, लोगों का घर चला रहे हो, हाँ, तो ये चीज़ें बेस्ट होती हैं। तो हाँ। और आप नॉलेज अपनी शेयर करने वाले, तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई के चैनल का भी, कि उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी तो कोई कंटेंट होगा नहीं जब तक वीडियो पब्लिश होगी, अभी बट नहीं हाँ होगा पर उसके लेकिन बाद आप सब्सक्राइब मैं करके रख डालूँगा। सकते हो कि जब भी कंटेंट आएगा तब आपको मिल जाएगा वो प्रीमियम कंटेंट। कंटेंट आएगा 100% मैं डालूँगा, क्योंकि मेरे को यही है कि शेयर तो करनी है नॉलेज। क्योंकि यार क्या है ना कि लोग परेशान रहते हैं कि इनकम नहीं हो रही, जॉब करनी है, जॉब नहीं मिल रही। तो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मार्केट में करनी चाहिए लोगों को। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैं शेयर करूँगा ज़रूर। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कंटेंट डालूँगा। तो थैंक यू सो मच भाई हमारे चैनल पर आने के लिए और इतना प्रीमियम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट शेयर करने के लिए। थैंक यू आपका भी, आपने अपने चैनल पे मेरे को बुलाया, थैंक यू सो मच। अपना टाइम दिया। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, बिकॉज इस वीडियो में रोहन त्यागी भाई ने अपना पूरी जर्नी बताई है और आपको पूरी डिटेल बताई बिना किसी चीज़ को छुपाए। उन्होंने पूरा बताया कि आप कैसे गेस्ट पोस्टिंग से अर्न कर सकते हो, कितना चार्ज करना चाहिए, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और बहुत सारी चीज़ वीडियो में बताई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वीडियो में कमी लगी हो, बट अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।